भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको पाप मोचनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एकादशी का व्रत आपको कब करना चाहिए, किस विधान से करना है तथा इस व्रत को खोलने का समय यानी पारण करने का समय कब से कब तक रहेगा। यह संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आपको कथा सुनाएंगे। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। और एकादशी का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत है। जो मनुष्य भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तब उनके पुण्यों का उदय होगा, और जब पुण्यों का उदय होगा तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको मुख्य बड़ी बड़ी एकादशियों का व्रत तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करें। पाप मोचनी एकादशी जो कि अनंत जन्मों को पाप को नष्ट करने वाली एकादशी मानी गई है, और इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। इस बार पाप मोचनी एकादशी का महापर्व 18 मार्च 2023 शनिवार के दिन रहेगा, और इसी दिन सभी को व्रत रखना चाहिए। चाहे आप वैष्णव हो, स्मार्त हो, या आप किसी अन्य संप्रदाय से संबंधित हो, सभी को 18 मार्च 2023 शनिवार को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी तिथि का आरंभ 17 मार्च 2023 की दोपहर 2:06 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 18 मार्च 2023 को प्रातः 11:13 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार द्वादशी युक्त सूर्योदय व्यापिनी जो शुद्ध एकादशी रहेगी, वो 18 मार्च 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। और इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए तथा इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 19 मार्च 2023 रविवार की सुबह 6:46 से लेकर के 8:07 तक रहेगा। इस दौरान आपको व्रत का पारणा यानी व्रत खोल लेना चाहिए। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 17 मार्च 2023 शुक्रवार को करना है, और इस दिन एक समय भोजन करें। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी तथा चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन पराये अन्न का सेवन यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक अपने ही घर का भोजन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश, परिस्थितिवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो आप इस निमित्त कुछ भी दान दक्षिणा दे करके इसका प्रायश्चित्त कर सकते हैं। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें तथा
एकादशी के दिन यानी 18 मार्च 2023 शनिवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में उठ करके स्नान कर लेवे। वैसे तो बाल धोकर ही माताओं बहनों को स्नान करना चाहिए, लेकिन कुछ लौकिक परंपराओं में, रूढ़िवादी मान्यताओं में ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो ऐसे में आप दशमी के दिन बाल धो करके स्नान कर ले तथा एकादशी के दिन साधारण स्नान करके एकादशी व्रत को आरंभ करें। एकादशी के दिन जब आप व्रत का प्रारंभ करते हैं, उस समय आप सबसे पहले शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके मस्तक पर तिलक धारण करें, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमको अपने मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए और उसके बाद भगवान का नित्य का पूजन अर्चन करें। यदि आपके घर में ठाकुर जी की विशेष सेवा पूजा होती है तो आप उस परंपरा अनुसार पूजा अर्चना करें। अन्यथा आप एकादशी के दिन प्रभु का विशेष श्रृंगार करें, उनको विशेष रूप से श्रृंगार धारण करावे। यदि आप चाहें तो चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके भगवान लक्ष्मी नारायण कलश की स्थापना करके उनका भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। हालांकि कलश स्थापना अनिवार्य नहीं होती है, आप चाहें तो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन पूरी श्रद्धा एवं भावना के साथ में आपको व्रत करना चाहिए। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी माता को जल चढ़ाएं, गौ माता का पूजन करके उनको रोटी खिलाना चाहिए और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प सभी को धारण करना चाहिए, चाहे आप निष्काम व्रत करते हैं या सकाम व्रत करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, और सकाम व्रत का अर्थ होता है किसी कामना को लेकर के यदि आप व्रत का आरंभ करते हैं उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपने सामने जल का पात्र रखें। आसन पर बैठ करके थाली में रोली, चंदन और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आपको रख लेना चाहिए और तुलसी जी का पत्ता रखे, पीले पुष्प रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रख करके हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रख करके और गंध, अक्षत, पुष्प, अक्षत के स्थान पर जव या तिल के अक्षत रखना चाहिए। कुछ पैसे रख करके, पीला पुष्प रख करके, तुलसी जी के पत्ते रख करके सबसे पहले 3 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करुणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन् मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे संवत 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे चैत्र मासे शुभे कृष्ण पक्षे अद्य पाप मोचन्याम एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः मंदवासरान्वितायां मा श्रवण दिवस नक्षत्रे मकर राशि से श्री चंद्रे, मीन राशि से श्री देवराज गुरु, मीन राशि से श्री सूर्य, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो। बोलिए मम आत्मनः। अपना नाम और गोत्र यहां पर उच्चारित कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो अपना पूरा नाम सरनेम के साथ उच्चारित करिएगा। यदि आप एकादशी का पुण्यफल अपने पूर्वजों को, मृतक परिजनों को प्रदान करना चाहते हैं, पितरों को देना चाहते हैं, तो उनका नाम गोत्र भी यहां पर आप उच्चारित कर सकते हैं।
आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनोचित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक दोष शमनार्थम अद्य दिवसे ही चैत्र मासे कृष्ण पक्षे पाप मोचन्याम एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार एकादशी व्रत का संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करे, भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, आज हम एकादशी का व्रत आरंभ करने जा रहे हैं। आप पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य हमें प्रदान करें कि हम पूरे विधि विधान निष्ठा से पूरी शक्ति एवं भावना के साथ में पाप मोचिनी एकादशी का व्रत कर सके। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध, गाय के दूध से बनी वस्तुएं और सभी प्रकार के फल माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए, सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार नमक, जो फलाहारी जिसे सेंधा नमक कहा जाता है, उसका ही उपयोग करना चाहिए। और इस दिन गलती से भी आपको चावल नहीं खाना चाहिए, घर में चावल भी नहीं बनाना चाहिए। और लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष, भक्षण, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का भी उपयोग एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी तरह एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से कोई गलत, अनैतिक या पाप कर्म नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो आप व्रत करें, व्रत के नियमों का पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श एवं पूजन नहीं करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए और किसी भी जीव का दिल नहीं दुखाना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना और छांटना भी वर्जित माना जाता है। प्रभु की सेवा के लिए आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं और पुष्प तोड़ सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। और एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शरीर से, मन से, वाणी से, किसी भी प्रकार से आपको गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन ब्राह्मण के मुख से ही कथा सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान का भी इस दिन महत्व है। और व्रत का पारणा जैसे 19 मार्च रविवार को सुबह 6:46 से लेकर के 8:07 तक आप संपन्न करेंगे। पारणा करते समय आप ब्राह्मण को भोजन करवाएं। भोजन नहीं करवा सकते हैं तो इस निमित्त आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री उनको दान करें। और यदि यह भी नहीं दे सकते हैं तो इस निमित्त नगद धन राशि ब्राह्मण को प्रदान करके एकादशी का पूरा पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ही व्रत का पारणा करें। व्रत का पारणा शुद्ध और सात्विक वस्तुओं से करना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत करना है तो आप फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। ध्यान रखें, व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल या कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा शुद्ध और सात्विक वस्तुओं से ही व्रत का पारणा करना चाहिए। और इस तरह यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो चलिए अब हम आपको पाप मोचिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय।
श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनौ विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं श्री बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। वर्हपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फूलेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हवतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग दूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम आपको पाप मोचिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी आप प्राप्त करिएगा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को नमन किया, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके प्रभु से प्रश्न किया,
कि हे जनार्दन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्या है और किस विधान से इस व्रत को करना चाहिए, कृपा करके मुझे आप पाप मोचिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचिनी एकादशी है। यह मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करती है और इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसके जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस पाप मोचिनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण तथा पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझसे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का संपूर्ण विधि विधान कहिए और मैं आपके श्री मुखारविंद से यह कथा श्रवण करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद जी, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचिनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। पुराणों में पाप मोचिनी एकादशी की जो कथा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं के सहित स्वच्छंद विहार किया करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या करने के लिए आए हुए थे और वे तपस्या में संलग्न थे। वे ऋषि भगवान शिव के परम उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक एक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए और रति क्रीड़ा करने लगे। रति क्रीड़ा करते करते उनको लगभग 57 साल व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की उनसे आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। ऋषि के कठोर श्राप को सुनकर के मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से इस श्राप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि श्री ने उनसे कहा कि आप पाप मोचिनी एकादशी का व्रत रखो और विधि विधान से इस व्रत का पालन करो। और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बता करके पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात को सुनकर के च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचिनी एकादशी, जो कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आती है, उसका व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर के सुंदर स्वरूप को धारण करके देवलोक को चली गई। अतः हे नारद जी, जो कोई मनुष्य विधि विधान से इस व्रत को करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उसको समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ष में जितनी भी एकादशी है सभी एकादशियां पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। लेकिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचिनी एकादशी होती है, इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जितने भी जाने अनजाने यानी ज्ञात अज्ञात पाप होते हैं वो सभी पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। और जब मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तब उनका पुण्य उदय होता है और जब पुण्य उदय होगा तब उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। जो कोई भी मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है उसके सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं।
तथा उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय, कल के आनंद की जय, परसों के आनंद की जय, बरसों बरसों के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप पापमोचिनी एकादशी कथा श्रवण के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, या फिर पापमोचिनी एकादशी व्रत पारणा के समय ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, तो आप इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके नगद राशि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से या अकाउंट नंबर के द्वारा भेज करके पापमोचिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के एकादशी माता की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधा मिलहूं दयामय, किस विधा मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ,
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे जय, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये, कपाल मालांकृतशेखराय, दिव्यांबराय दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनकं महिमानः सचन्त्रे यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अंतार्धा परार्धा पृथिवी समुद्र पर्यंताया एकराडिति तदप्येष श्लोको भिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे अविक्षितस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत स्वात् संबाहुभ्यां संपतत्रेर्द्यावा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री कृष्णचंद्र परमात्मने नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। कल के आनंद की जय। परसों के आनंद की जय। बरसों बरसों के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर।
भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने हमारे और आपके इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगी। और जो घंटी का निशान आपको दिख रहा है उसको ऑल पर क्लिक करके और दबा दीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।